हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली स्टेज एक्टिव में। आज हम देखेंगे एसएससी एमटीएस का 8 तारीख का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जो आपके क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करेंगे और उनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके कैसे बन सकते हैं डिटेल के साथ बात करेंगे। तो फुल डिटेल जानेंगे, बने रहेंगे वीडियो को लास्ट तक। जो भी स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारी वीडियो को लाइक कर देंगे। तो टाइम ना खराब करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? आपके नृत्य से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसी। उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए हम सभी नृत्य आपके लिए लेके आए हैं जिससे आपको पता चले कौन किस नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम देख लेते हैं। मोहिनीअट्टम में कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी, हेमा मालिनी, ये मोहिनीअट्टम से संबंध रखती हैं। ठीक है, ऐसे ही कथक से जान लेते हैं। कथक, कथकली, बलतोल, नारायण मेनन और उदय शंकर कृष्णनागर, ये भी आपके कथकली से तीनों के तीनों संबंध रखते हैं। आगे बात कर लेते हैं कथक की। इनकी स्टेट भी जानेंगे, किस स्टेट से संबंध या हमारे लोक नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम है हमारा केरल का लोक नृत्य। केरल, मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के लोक नृत्य हैं। ठीक है, और कथक उत्तर प्रदेश का। ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और मणिपुरी मणिपुर का। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए सभी। और एक उड़ीसी और होता है, वो उड़ीसा का होता है। ठीक है, तो देखिए कथक से कौन कौन संबंध रखता है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, शोभना, ये सभी कथक से संबंध रखते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम, भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति, सोहन मानसिंह, रुक्मणी देवी, ये तीनों आपके भरतनाट्यम से संबंध रखते हैं। और कुचिपुड़ी से जान लेते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, यानी कि ये वही हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, दोनों दोनों ही नृत्य करती हैं, ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ठीक है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और राधा रेड्डी, ये तीनों कुचिपुड़ी से संबंध रखते हैं। और मणिपुरी से छाबरी बहनें, सविता मेहता, करावती देवी और चारू माथुर, ये चारों मणिपुरी से संबंध रखते हैं। ये इनके लोक नृत्य है, सभी के नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से कोई भी नाम आ सकता है, जैसे कि आ जाएगा आपके एग्जाम में यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंध रखती है, तो आपको अगर पता होगा तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। और आपका ये भी क्वेश्चन बनता है, मोहिनीअट्टम कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? वेद के बारे में आपको पता ही है, आपके 4 वेद हैं। तो सबसे प्राचीन वेद है जो आपका वो है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1080 सूक्ति है और लगभग 10,462 ऋचिकाएं हैं। ठीक है, ऋग्वेद के बाद आपका जो है वो है आपका सामवेद। 4 वेद हैं आपके। ठीक है, सामवेद, और तीसरा है अथर्व, अथर्ववेद, और चौथा है यजुर्वेद। ठीक है, ये आपके 4 वेद हैं और सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आपकी आर्य समाज की स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो जिसने भी दयानंद सरस्वती आंसर लगाया है उनका राइट आंसर हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ डिटेल भी जान लेते हैं, जैसे कि आपकी आर्य समाज की स्थापना हुई थी वो आपकी 10 अप्रैल 1875 में हुई थी। आप डिटेल के साथ जानेंगे तो आपका और भी शिफ्ट में आने वाले एग्जाम आपके यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं, इसीलिए हम आपको डिटेल के साथ बताते हैं। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे आप आने वाली वीडियो भी आप तक हमेशा पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए और हम एक दो और बता देते हैं जो आपकी स्थापना हुई थी, जैसे कि ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राव ने। ठीक है, और प्रार्थना समाज की देख लेंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, और ये स्थापना हुई थी 1867 में। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। एक और बता देता हूं, राम कृष्ण
मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने की थी 5 मई 1897 में की थी। ठीक है, ये आपकी डिटेल है, ये आपको याद रखना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है हर एक एग्जाम में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में ऋतुओं के संबंध में काल वैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध है? तो ये जो काल वैसाखी शब्द है, इस पे ध्यान देंगे, ये किस राज्य से संबंध है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है पश्चिम बंगाल से संबंध है। तो क्यों संबंध है, इस बारे में जानेंगे। तो देखें, असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली यह भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवन को काल वैसाखी कहा जाता है। यानी कि ये काल लेके आती है असम और पश्चिम बंगाल के लिए, इसीलिए इसको काल वैसाखी कहा जाता है। ये एक भयंकर और विनाशकारी वर्षा युक्त पवन होती है। ठीक है, तो जिसने भी पश्चिम बंगाल आया था उनका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रही? तो पहली मुस्लिम महिला शासक आपकी कौन थी? रजिया सुल्तान। ये आपको पता होना चाहिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं जो आपको ज्यादा से ज्यादा पता होना चाहिए, क्यों ज्यादा डिटेल में नहीं है और ज्यादा डीप नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटी भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? संबंध है इनका। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कालिदास सम्मान से सम्मानित की गई है कौन? रोहिणी भाटी। ये कथक से संबंध रखती हैं। ठीक है, किससे? कथक से संबंध रखती हैं। अब ये जो इनको सम्मान मिला है वो मिला था 2000 और 2001 के बीच में। ठीक है, ये इनको सम्मान मिला था, कालिदास सम्मान किया गया था। और इन्हीं को, रोहिणी भाटे को सन 1979 में संगीत नाटक अकेडमी से भी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 1979 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत के विदेश सचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया जिनकी नियुक्ति 1 मई 2022 में प्रभावी हो गई थी? ठीक है, ये आपका करंट से भी क्वेश्चन आया था, तो इसका राइट आंसर था विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुडियट्टम किस भारतीय राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य शैली है? मुडियट्टम, तो आपका केरल राइट हो जाता है। जिसने भी केरल लगाया था उनका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं आपके, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अभी आपका एग्जाम स्टार्ट हुए कुछ दिन पहले, तो आप ज्यादा घबराएंगे नहीं और आसानी से अपना पेपर देंगे आराम से, तो आपके कंफर्म आपका आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत में निम्नलिखित यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना का नाम पहले क्या था? उत्तर प्रदेश में जो योजना है यमुना एक्सप्रेसवे, उसका पहले नाम क्या था ये पूछा है। तो अभी तो यमुना एक्सप्रेसवे, लेकिन पहले था ताज एक्सप्रेसवे नाम था इसका। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाता है ताज एक्सप्रेसवे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे सभी। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बच्चों को पता होगा और आपको भी पता होना चाहिए। तो कैप्टन कूल कौन है? MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। ठीक है, अब कुछ और खिलाड़ियों को जान लेते हैं जो किस खेल से संबंध रखते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर, इनको बोलते हैं मास्टर ब्लास्टर, सबके उपनाम है। ठीक है, उपनाम बता रहा हूँ, जैसे कि ये महेंद्र सिंह धोनी का कूल कैप्टन नाम था। ठीक है, और ये क्रिकेट से संबंध रखते हैं सचिन तेंदुलकर। और ये सौरभ गांगुली, इनको दादा नाम की उपाधि दी गई है, दादा सौरभ गांगुली, ये भी एक क्रिकेटर हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, इनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ये हॉकी से संबंध रखते हैं। शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है, ये एक फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, इसीलिए इनको रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। ऐसे ही पीटी ऊषा को उड़न परी भी बोला जाता है, पायली एक्सप्रेस भी बोला जाता है, ये एक धावक थी। ठीक है, ऐसे ही मिल्खा सिंह को फ्लैग सिख भी कहा जाता है, ये भी धावक है। ठीक है, यानी कि
जो दौड़ते हैं उनको धावक कहते हैं। हरभजन सिंह, इनको टर्मिनेटर बोला जाता है, ये भी एक क्रिकेटर हैं हरभजन सिंह, ठीक है। और राहुल द्रविड़ को द वॉल यानी भारत की दीवार कहा जाता था, ठीक है। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सभी याद होने चाहिए आपको। इनमें से भी आपके अदर शिफ्ट में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना किस मंत्रालय ने शुरू किया, तो जिसने भी वित्त मंत्रालय लगाया है उनका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अब कुछ जान लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट में। शुभारंभ हुआ था 5 अप्रैल 2016 में, ठीक है। और इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति के उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देना, ठीक है। ये इनका कार्य था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज राज्यसभा पूछा गया, कल लोकसभा पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कितना है। 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम, उससे कम के व्यक्ति राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते। ऐसे ही बात कर लेते हैं लोकसभा इनकी होती है 25 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम आयु। इनके अनुच्छेद भी जान लेते हैं। आर्टिकल, राज्यसभा किस आर्टिकल में है, लोकसभा किस आर्टिकल में है, सांसद किस आर्टिकल में है, इसकी आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो देखें, आपको एक वर्ड याद रखना है, सरल। क्या याद रखना है? सरल। आपको सुकेन से भी याद होगा, सरल, इससे सरल ट्रिक नहीं होगी। तो देखिए, सा से हो जाएगा हमारा संसद, ठीक है। रा से हो जाएगा राज्यसभा, ला से हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। ये तीनों हो जाते हैं। अब आर्टिकल कैसे याद करने हैं? बहुत सिंपल है, 79 से याद रखना, 79, 80, 81 ये लिख देना, बस आपका हो जाए। संसद आपका 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा 81 में। काफी सिंपल है, आपको ये याद ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपको कैसे भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से ला के आ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, फ्रीडम इन एक्साइल ... की आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है पूछा है। तो जिसने भी राइट आंसर लगाया है दलाई लामा, उनका राइट हो जाता है, ठीक है। काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2022 तक का सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड किसे मिले हैं। 2022 तक अभी तक जो ऑस्कर हैं वो सबसे ज्यादा किसको मिले हैं। तो वो हैं आपके संगीतकार ए.आर. रहमान। ए.आर. रहमान को 2019 में एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, 2 ऑस्कर अवार्ड मिले थे, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाता है ए.आर. रहमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था। तो असेंबली में जो बम फेंका था, इनके साथ में और थे बटुकेश्वर दत्त, ये भी थे भगत सिंह के साथ। इन दोनों ने बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 8 अप्रैल 1929, जिसने भी लगाया है सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत कब हुआ। तो सती प्रथा का पूर्ण रूप से अंत हुआ था 1829 में। तो सती प्रथा मैं बता दूं आपको, जो 1582 में अकबर ने इसको अवैध घोषित कर दिया था, अकबर ने अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। लेकिन फिर भी ये लागू हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से ये राजा राम मोहन के प्रयासों द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ही हटा दी गई थी 1829 में, ठीक है। राजा राम मोहन राव का बहुत बड़ा इसमें योगदान था सती प्रथा को हटवाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो फुटबॉल में होते हैं 11 खिलाड़ी। जिसने भी 11 लगाया है उनका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। और भी गेम्स के हम खेल के देख लेते हैं किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं। तो रग्बी फुटबॉल में होते हैं 15 खिलाड़ी, फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15। याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे पोलो में होते हैं 4 और वाटर पोलो में होते हैं 7। जिसमें बच्चों कंफ्यूजन होते हैं वही लेके आया हूं मैं आपके लिए। वाटर पोलो में होते हैं 7 और पोलो में होते हैं 4, ठीक है। खो खो में होते हैं 9 और कबड्डी में होते हैं 7,
ठीक है, याद रखने हैं। खो खो में 9, कबड्डी में 7, ये आपको सभी याद रखने हैं। किस खेल में कितने होते हैं? क्रिकेट में भी 11 होते हैं आपके, ठीक है, हॉकी में भी 11 होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सब में 11 प्लेयर होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो आपका राइट आंसर है कालबेलिया लोक नृत्य। ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसने भी कालबेलिया लगाया था उनका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य कौन है? तो सातवाहन वंश का प्रसिद्ध राज्य था सिमुक। सातवाहन वंश के बारे में जानेंगे तो सातवाहन वंश की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 230 से 60 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई थी। जो किसने की थी? राजा सिमुक। राजा सिमुक ने की थी इसकी स्थापना। जो सिमुक है राज्य का नाम भी है, सबसे प्रसिद्ध राज्य भी वही है, और राजा का नाम भी राजा सिमुक था, उनने इसकी स्थापना की। ठीक है, और सातवाहन वंश की जो राजधानी रही थी वो रही थी आपकी, राजधानी का नाम था, यहां पे लिख देता हूं, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान ये राजधानी का नाम था, जो अभी है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, सातवाहन वंश की राजधानी रही थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटेल में जानते चलेंगे सभी क्वेश्चन के बारे में, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। धार्मिक काम करने की आजादी कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए सभी, तो अनुच्छेद 26 में धार्मिक काम करने की आजादी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात मैंने कल की वाली वीडियो पे भी बताया था, सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो सबसे ज्यादा केरल का लिंग अनुपात है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निमोनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित शरीर का कौन सा अंग होता है? तो निमोनिया में सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, खांसी जुकाम हो जाती है तो फेफड़ों पे दिक्कत आती है, यही निमोनिया होता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जानेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो आपको ये कल्चर जो भी है सभी याद होने चाहिए। ठीक है, अध्ययन, सेरीकल्चर का संबंध है रेशम कीट से। ठीक है, रेशम का कीट हमारे शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है, उसके द्वारा रेशम निकाला जाता है। ठीक है, तो सेरीकल्चर रेशम कीट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस है CDS यानी कि अनिल चौहान। जिसने भी अनिल चौहान लगाया उनका राइट हो जाता है। तो अनिल चौहान अभी ये दूसरे हैं, पहले CDS थे बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत, पहले भी पूछे जा सकते हैं, जिनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन जानेंगे, चंगेज खान ने ईरान पर आक्रमण कब किया? तो चंगेज खान ने 1219 में ईरान पर आक्रमण किया था। तो आपके सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय।